लोग मुझे देख रहे हैं इस समय फेसबुक पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया के पेज पर या यूट्यूब चैनल पे पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन में मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आइए दुआ करेंगे। चर्च, कैन वी प्रे टुगेदर? वचन बताता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। कम ऑन, Come on, if you're thinking नहीं ये दिन बहुत अच्छा नहीं गया, ये दिन ऐसा नहीं गया जैसे मैं चाह रहा था। Listen, चाहे दिन में कुछ भी हो जाए, इतना याद रखिएगा कि ये दिन बनाने वाला खुदावंद है, और अगर हम उसके बच्चे हैं और उसके हाथ में हमारा जीवन है, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कैसा भी दिन हो, खुदा बाप हमें उठा के खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज की शाम जब आप यहाँ पर हैं और जब आप मुझे वहां देख रहे हैं, तो खुदा बाप एक नया काम हमारे जीवन में करेगा। Listen, खुदा बाप हमेशा हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। बात तो यह है कि क्या हम उस इच्छा से आए हैं कि आज हम उससे कुछ लेकर के जाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं मुझे आज खुदा से कुछ पाना है? कम ऑन, मुझे खुदा से कुछ पाना है। मुझे सिर्फ इससे कुछ नहीं कि मैंने लाइफ सर्विस देख ली या मैं यहाँ आ गया, पर मेन चीज तो यह है कि अगर मैं खुदावंद की हैकल में हूँ तो मेरा दिल उससे लगा हो, मेरे ध्यान उसके ऊपर हो, और जब मैं आराधना करूँ तो वो उसको कबूल करे। Come on, worship team, if we are playing for God, it has to be only for God, that God may accept our sacrifices of praise. When we sing, we may sing for God, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसके वजह से हो रहा है और उसी के द्वारा हो रहा है। Come on, come on, come on. जो कुछ हो रहा है वो उसी के वजह से हो रहा है और उसके द्वारा हो रहा है। आइए मिलकर के दुआ करेंगे। अपने हाथों को उठा लें और खुदा बाप की हुजूरी को अपने दिलों में आने दें। खुदा बाप, इस समय जब हमने अपने हाथों को तेरी हुजूरी में उठाया है, खुदा बाप हमें कुछ और नहीं चाहिए, पर हमें तेरा दीदार चाहिए। हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे छूना चाहते हैं। खुदा बाप, उस औरत की तरह जिसने कहा होने तो कितनी भी भीड़ हो, मुझे तो ये मालूम है कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। खुदा बाप, आज बहुत से लोग देख रहे होंगे जो अपनी देह में बीमार होंगे, बहुत से लोग देख रहे होंगे जो अपनी भावनाओं में के चलते बीमार होंगे, बहुत से लोग दिल में टूटे होंगे। पर खुदा बाप, आज हम दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि हम तेरे दामन को छू लें। खुदा बाप, आज हम यीशु के दामन को छू लें और खुदा बाप हमारे जीवन में आज एक बड़ा काम हो। हमारे दिल की भूमि को सींच दे अपने पवित्र आत्मा के पानी के द्वारा। कम ऑन चर्च, कितने लोग तैयार हैं कि मुझे होली स्पिरिट का स्पर्श चाहिए? आई नीड द होली गोस्ट। आई जस्ट डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट गॉड। खुदा बाप, मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए। इसी समय दुआ करते हैं खुदा बाप कि परमेश्वर, शैतान ने जो भी रीति बनाई है इस सेवकाई के अगेंस्ट, इस लाइव सर्विस के अगेंस्ट, इस मीटिंग के अगेंस्ट, यीशु के नाम से उससे बांधते। Come on church, let's pray. Come on church, let's pray together. Come on, come on, come on. Let your voice arise. खुदा बाप, आज हम दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि हर अंधकार की सामर्थ को यीशु के नाम से बांधते हैं, जो खुदा बाप बाधा ला सकती है। हर टेक्निकल एरर को खुदा बाप हर टेक्निकल एरर को, इंटरनेट स्पीड इश्यू को यीशु के नाम से बांधते हैं। खुदा बाप, मौसम की खराबी को यीशु के नाम से बांधते हैं। खुदा बाप, इलेक्ट्रिकल शटडाउन को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि आज एक बार फिर से खुदा बाप तू शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल देगा और खुदा बाप आज हम तुझे सुनने वाले हो सकेंगे। खुदा बाप, जब तेरा खादिम खड़ा होता है, आज उसको अपने अनुग्रह में और प्यार में इस्तेमाल करना, उसकी कमजोरी में अपने बल को सिद्ध करना। और खुदा बाप, एक एक जन जो यहाँ पर है और जो हमारे साथ लाइव मीटिंग में जुड़ा हुआ है, उनको बहुत बरकत देना यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अगर आप इस समय मुझे देख रहे हैं और आपने इस प्रोग्राम को शेयर किसी के साथ नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर से इस प्रोग्राम को अभी शेयर करिए, क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे तो किसी के जीवन में यीशु मसीह का स्पर्श पहुंच सकता है। आइए उस खुदावंद को जो हमारी चट्टान है, जो हमारे साथ बना रहता है। आपको पता है जब यीशु मसीह को पता था कि अब वो दिन आ गया है जब उसको पकड़वाया जाएगा, मौत उसको सलीब पे दी जाएगी, उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उससे पहले उसने अपने चेलों से बात करी। पता क्या कहा? पतरस, मैंने दुआ करी है कि तेरा विश्वास ना जाता रहे। शैतान तो तुझे मांग रहा है कि मैं तुझे गेहूं की नाई सूप में पटक दूं, पर मैंने तेरे लिए दुआ करी है। आइए ये मान ले कि हाँ, शैतान ने तो शायद चीजें बनाई होंगी,
पर यीशु ने हमारे लिए दुआ करी कि हमारा विश्वास ना जाए. Let's worship the Lord. ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया. तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा. शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया. मुझे घेर लिया नए गीत से, मैं जी उठा नई शक्ति से. पीछे नहीं मुड़ूंगा, गाइए इस बात को, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा. गाइए इस बात को, डर हटा के बल दिया. जीत तूने मुझे दिया. शैतान को हरा दिया. Come on church, we'll worship him. पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से. मैं जी उठा नई शक्ति से. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. हाथ को उठा के कहे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया. मुझे घेर लिया नए गीत से, मैं जी उठा नई शक्ति से. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. कहिए इस बात को, पीछे नहीं मुड़ूंगा, नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा. Come on, sing that church. बढ़ता रहूंगा संग तेरे. एक बार और कहेंगे इस बात को, पीछे नहीं मुड़ूंगा, नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. One more time. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा. कहिए इस बात को, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. शैतान को हरा दिया. Come on, sing it church. पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया
पीछे नहीं मुड़ूंगा, विश्वास में हार नहीं मानूंगा, जिंदगी के संघर्ष में बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। Come on, sing that once again. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। हाँ खुदा बाप, पीछे नहीं मुड़ेंगे, Yes, Jesus. आराधना करने में हार नहीं मानेंगे, Yes, Lord. विश्वास रखने में हार नहीं मानेंगे। Jesus. खुदा बाप क्रूस को अपनी लेकर के चल दिए हैं, Yes, Lord. और तेरे बेटे यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी क्रूस उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। खुदा बाप आज हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं। खुदा बाप वो बातें जो तेरी ओर से नहीं हमारे मन में गूंज रही हैं, यीशु के नाम से उनको शांत करते हैं। और खुदा बाप अपने जीवन को एक बार फिर से नए सिरे से तेरे हाथों में देते हैं। ओ नए सिरे से मुझ में आत्मा उत्पन्न कर खुदा। खुदा बाप आज तेरे बंदे को, पास्टर पीटर बेंजामिन को तेरे हाथों में देते हैं और जानते हैं कि तूने उनको चुना है और अभिषिक्त बनाया है, किया है, अभिषेक किया है उनका, कि वो आज का वचन हमारे बीच में रखें। एक एक जन जो इस समय हमारे यहाँ खुदा बाप इस समय तेरी हैकल में है, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा बाप तेरी सामर्थ के साथ तेरा रूह हम पर उतरने वाला हो सके। शैतान की ताकत को, अंधकार की सामर्थ को, हर टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, वेदर, इंटरनेट स्पीड इश्यू को यीशु के नाम से बांधते हैं। यीशु के नाम से डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल सही रहना, कुछ गड़बड़ नहीं होएगा। खुदा बाप इस विसिनिटी पे, इस लाइफ सर्विस पे यीशु के लहू की सुरक्षा मांगते हो, दुआ करते हैं आज हमें आगे ले चल और हमें नया और ताजा दम कर दे। खुदा बाप स्पिरिचुअली डेड लोग आज को फिर से खुदा बाप जिंदा हो जाएं, तेरा आत्मा आज हमारे ऊपर मंडराने वाला हो सके, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। जितने लोग मुझे देख रहे हैं जरूर से इस लाइव फीड को शेयर करिए, क्योंकि आज हमको पता है, ये मालूम है कि खुदा बाप कुछ नया करने पे। कितने लोग कह रहे हैं हाँ हमें महसूस हो रहा है कि खुदा बाप यहाँ पर है। Come on, hallelujah. May the Lord bless you. Stay tuned, कहीं मत जाइएगा। Pastor Peter will be right here. वेरी गुड इवनिंग, कम ऑन। खुदा का स्वागत कर सकते हैं इस जगह पे, अपनी तालियों को बजा के बोलेंगे खुदावंद तेरा धन्यवाद है इस समय के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूँ इस समय स्क्रीन के ऊपर आप जो इस समय टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को देखें। जस्ट सी द टॉपिक विच इज देयर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। राइट नाउ जो स्क्रीन पे इस समय टॉपिक्स आपके साथ हैं, मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को मेरे साथ दोहरा लें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं प्रचार करना स्टार्ट करूं, द टॉपिक इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। आई वांट यू टू लुक एट द टॉपिक। अपनी अकल ना लगाओ, प्रभु की बात सुनो। आई एम सेइंग दैट अगेन, अपनी अकल ना लगाओ, प्रभु की बात सुनो। वन मोर टाइम, अपनी अकल ना लगाओ, प्रभु की बात सुनो। फिर से, अपनी अकल ना लगाओ, प्रभु की बात सुनो। जी हाँ, मैंने आपके साथ बात करी थी थर्सडे को, और थर्सडे को जब मैंने आपके साथ कलाम शेयर किया था तो मैंने आपको बताया था हुक्म ना मानने के परिणाम और प्रायश्चित की आशीषें। और मैंने कहा था कि मैं आगे आपको लेके चलूंगा सैटरडे को,
और सैटरडे को इसके विषय में और बात करेंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत से खुदा के सेवक हैं, बहुत से खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। कई बार वो खुदा की बात को जानते तो हैं, वो खुदा की बात को पहचानते तो हैं, पर ओवर द स्पैन ऑफ टाइम जब आप खुदा के साथ चलने लगते हैं, आपको खुदा की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जब आपको खुदा की बातें समझ में आने लगती हैं, तो होता क्या है, चलते चलते काम को करते करते कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमको ये समझ में आने लगता है कि अब हम खुदा को समझने लगे हैं, अब हम खुदा की बात को जानने लगे हैं, हम खुदा की आवाज़ को सुनने लगे हैं। और जब आप इस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हम खुदा की आवाज़ जानने लगे हैं, हम खुदा की बात को समझने लगे हैं, हम खुदा की बात को सुनने लगे हैं, तो कई कई बार ऐसा होता है कि अपने दिमाग में खुदा की आवाज़ को भी अपनी आवाज़, खुदा की आवाज़ को दबा देते हैं अपनी आवाज के द्वारा। कई बार इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खुदा की आवाज थी या अपनी आवाज थी, और कई बार अपनी आवाज को खुदा की मर्जी बता के उस राह पे निकल जाते हैं। और वेरी सिंपल सा, एक बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा, कैसे पता चलता है कि खुदा की मर्जी थी या ये मेरी मर्जी थी? वेरी सिंपल, जिस चीज में को पूरा करने से आपका मुनाफा बनता है वो आपकी मर्जी थी, पर जिस चीज को करने से खुदा का मुनाफा होता है वो खुदा की मर्जी थी। जब आप खुदा की मर्जी पूरी करने जाते हैं तो अक्सर वो आपकी मर्जी के विरोध होती है। तो कैसे पता चलता है खुदा की मर्जी? खुदा की मर्जी में चलने से कई बार, जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे जाना पड़ा था, वैसे आपको और मुझको क्रूस पे जाना पड़ता है, और ऐसे पता चल जाता है कि ये खुदा की मर्जी थी या खुदा की मर्जी नहीं थी। आज मैं आपसे बात करूंगा, जब हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं, जब हम उसकी कही हुई बात का एग्जैक्टली जैसे बोला गया है वैसे ही फॉलो अप नहीं करते हैं, तो क्या क्या नुकसान उठाते हैं। हमारा ये जो दिल है ना, सारी प्रॉब्लम हमारे दिल से होती है। अगर हम अपने दिल को ये बता दें और समझा दें, खुदा की बात माननी है, तुमको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, तुम्हें खुदा की बात माननी है। आप रोज अपने दिल को इस बात को कहेंगे तो आप अपने दिल को रोज ट्रेन करेंगे। पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने दिल को रोज कहते हैं कि अरे ठीक है कल मान लेंगे, आज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि एकदम से आप खुदा की बात नहीं मानते, पर कहीं ना कहीं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप उसे अगर सुबह उठने में वो थोड़ी सी आनाकानी कर रहा है और वो बोले पापा 5 मिनट, तो आप उसे 5 मिनट दे दीजिए। फिर थोड़े दिन में वो 5 मिनट की आदत लग जाएगी और फिर वो उठेगा नहीं, क्योंकि आपने उसका 5 मिनट की आदत लगवा दी है। थोड़े दिन में ये 5 मिनट की आदत 10 मिनट हो जाएगी, 10 मिनट की आदत 15 मिनट हो जाएगी, 15 मिनट की आदत आधे घंटे हो जाएगी। मालूम क्यों? क्योंकि आपने उसके दिल को धीरे धीरे करके ट्रेन कर दिया है उसके अपने मन की आवाज सुनना, बजाय इसके कि आप उसको ऐसे तैयार करें अपने बच्चे को कि नहीं बेटा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये 5 मिनट से 10 मिनट होते देर नहीं लगेगा, 10 से 15 होते देर नहीं लगेगा, 15 से 20 होते देर नहीं लगेगा, उसके बाद तुम्हारे पढ़ाई के लिए मन ही नहीं लगेगा। सेम चीज आपके ऑफिस के लिए होती है। अगर आप ध्यान देंगे, सुबह आप पहले तो 5 ही मिनट लेट, पहले आप टाइम पे जाया करते थे, थोड़े दिन पे आप टाइम पे जाने लगे, तो उसके बाद आपको मालूम हो गया यार ये इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, आप अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, और कभी जब आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आप थोड़ा सा रिस्क लेने लगते हैं। यानी कि पहले तो आप आधा घंटा पहले चलते थे, मालूम क्यों? क्योंकि आप नई नौकरी है, नई जगह जाना, रिस्क नहीं लेना है। पर थोड़े दिन बाद क्या होने लगता है, क्योंकि आपने आदत डाल ली है चीजों की, अब आपको चीजें समझ में आने लगी, आपको रास्ता मालूम है, तब आप अपनी अकल लगाते हैं। अकल कैसे लगाते हैं? अरे आधा घंटा पर 25 मिनट तक हम रुक सकते हैं। आपको मालूम है 25 मिनट रिस्की है, क्योंकि पर आपको अब रास्ता मालूम है। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब आपको रास्ता मालूम है, क्योंकि अब आपको ट्रैफिक मालूम, तो आपको ऐसा लगता है हम इसको निकाल ले जाएंगे। फिर आपकी 25 मिनट की आदत लग जाती है, दौड़ते भागते जाते हैं, फिर 25 मिनट से 20 मिनट होने में देर नहीं लगता है। फिर आप बोलते हैं अरे यार 25 मिनट तो हमने कर ही लिया, अब हम 20 मिनट भी निकालेंगे। आप सोच के देखिए, आपने जो वो कंफर्टेबल टाइम रखा था, वो यूनिट रखा था जिसमें आप सेफली ऑफिस पहुंच सकते थे, अब क्या हो रहा है? वो 25-30 मिनट से 25 मिनट हो गया, 25 मिनट से 20 मिनट हो गया, फिर आप 20 मिनट पर रिस्क लेने लगते हैं, फिर आप 15 मिनट पर रिस्क लेने लगते हैं, अनटिल एंड अनलेस एक दिन ऐसा आता है कि आपने सोचा मैं 15 मिनट में कल की तरह आऊंगा, और आप निकले, पर हुआ क्या? उस दिन आप ट्रैफिक में ऐसा फंसे कि आप ऑफिस 15 मिनट लेट हो गए, आपकी सैलरी कट गई, उसी दिन बॉस आया था और आपको निकाल दिया। हुआ क्या था? What happened? What happened on that day? आपने धीरे धीरे करके अपनी अकल लगाना चालू कर दिया, अपनी चीजों को आपने पुश करना चालू कर दिया। नाउ लिसन, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस वर्ड्स को समझ सकें, उसके बाद ये समझ सकें कि कैसे हम धीरे धीरे करके खुदा के साथ चलते चलते खुदा की आवाज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। खुदा ने कहा है कर लेंगे, करेंगे उसकी भी, पर थोड़ी अपनी भी रहेगी।
उसकी सुनी, कितने लोगों की ये वाली बात समझ में आ रही? उसकी करेंगे पर थोड़ी अपनी अपनी अकल और लगा लेंगे, थोड़ा सा हम अपना ऐसा कर लेंगे, थोड़ा सा हम उस तरीके सुनेंगे। खुदा की सुने, ऐसा नहीं है। बिलीवर्स आर नॉट वेरी बैड, बिलीवर्स डू लिसन, बट व्हाट हैपेंस ओवर द स्पैन ऑफ टाइम? थोड़ा थोड़ा अपना अकल लगाना। बोलिए क्या, मेरे साथ बोलिए, कितनी अकल लगाते हैं? थोड़ी थोड़ी अकल लगाते। बोलिए जोर से, कितना? थोड़ी थोड़ी अकल, थोड़ी थोड़ी अकल, थोड़ी थोड़ी। और ये थोड़ी अकल लगाने के चक्कर में और खुदा की बात को पूरी तरीके से ना सुनने के चक्कर में सारी गड़बड़। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब आप अपने दिल को ट्रेन नहीं करते हैं। किसको नहीं ट्रेन करते हैं? आप अपने दिल को ट्रेन नहीं करते तो धीरे धीरे करके आपका वो जो ग्राफ खुदा के साथ बहुत अच्छा था रिलेशनशिप का, चीजों का, वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। देखिए मेरे साथ पढ़िए, यिर्मयाह की किताब में आई है, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। टुडेज मैसेज इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग। आज का मैसेज आपके बच्चे के लिए, आपके पति के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हर जगह बहुत एप्लीकेबल होगा। यू मस्ट शेयर दिस विद समबडी बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट फॉर समबडी। Amen. Come on, somebody shout hallelujah. Amen. Amen. मैं विश्वास करता हूं खुदा कुछ करने पे। Vineet, can you just switch this on? I believe that the Lord is going to move very powerfully. Okay, यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे, उसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। देखिएगा, पढ़िए मेरे साथ और जोर से बोलिएगा। मन तो, बोलिए जोर से, मन तो, come on loudly, मन तो, come on loudly, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी आप सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, थोड़ा अपना मन भी लगा रहे हैं, है ना? चलिए, अपने मन से नहीं, खुदा की मर्जी के अनुसार। कम ऑन, 1 2 3। मन तो, ना अभी भी नहीं आया। चलिए फिर से। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कैसा देने वाला होता है? धोखा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। फिर से, मन तो सब, नहीं मजा नहीं आ रही भाई प्रीच करने में ऐसे। चलिए अपने फोन ऑन रख दीजिए जल्दी से। और ओके, कम ऑन, टेक योर माइक्स and take your strength. Come on, 1 2 3। मन तो सब वस्तुओं से, सब वस्तुओं से, सब वस्तुओं से, कितनी वस्तुओं से? सब वस्तुओं से क्या होता है? अधिक धोखा, अधिक धोखा देने वाला। सब वस्तुओं से ज्यादा। आपका पड़ोसी धोखा नहीं देता है ज्यादा, आपके अंकल धोखा नहीं देते ज्यादा, आपकी मम्मी और आंटी धोखा नहीं देती ज्यादा। सबसे ज्यादा मालूम धोखा कौन देता है आपको? आपका अपना मन। करेक्ट। हमारे नाश होने का सबसे बड़ा रीजन, हमने अपने मन की ट्रेनिंग नहीं करी है। हमने अपने मन को नहीं संभाला। हमने अपने कान को खुदा की मर्जी, सुनिए बात तो सुनी, जैसे कि अभी हम 2 मिनट पहले बोल रहे थे, कम ऑन बोलिए, कम ऑन बोलिए, कम ऑन बोलिए, कम ऑन। मतलब ये तो चर्च के अंदर का हाल है। Come on, I'm talking something very sensitive. right. चर्च के बाहर का तो पता नहीं क्या हाल होएगा। मैं समझाना ये मान रहा हूं कि ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, जब आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, आपने वर्शिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपने प्रीचिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन हियर विद मी, और आप मेरे साथ कन्वेंशंस में गए हैं, और जब मैं प्रीच करता हूं और कहीं कहीं पर जब खुदा का, जब जिस समय खुदा का रूह काम करता है, आई मीन हीलिंग्स आर हैपनिंग, मिरेकल्स आर हैपनिंग, योर पास्टर स्टैंड्स देयर एंड ही प्रीचेस जस्ट द वे ही गोज एनीवेयर एल्स एंड प्रीचेस। जब मैं कहीं और जाता हूं तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर हो जाता है, पर ओवर द स्पैन ऑफ टाइम देखिए, वही चीज जब आपके घर में रोज हो रही होती है तो वो चीज आपको हल्की लगने लगती है। कम ऑन, यस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जबरदस्त, अभी मैं ऐसे करके आपके, जैसे आपका रिस्पॉन्स अगर मैं वैसे ही प्रीच करूं, अब मैं आपकी तरह प्रीच करता हूं। मन तो सब, आपको लगेगा पास्टर को क्या हो गया? हो गया ना? हाउ मेनी ऑफ यू आर सिटिंग देयर, कितना मजा आता है जब जबरदस्त प्रीचिंग हो रही हो, आप एक्साइटेड हो। देखिए एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, चीजें बहुत जरूरी हैं, पर मैं आज बात कर रहा हूं मन के विषय में। जब प्रचार जबरदस्त हो रहा हो, सब चीजें बहुत जबरदस्त हो रही हो और रेगुलरली हो रही हो ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, देखिए आपने मन को ट्रेन नहीं किया। आपको कैसे ट्रेन करना चाहिए, हमें कैसे ट्रेन करना चाहिए? यीशु मसीह जब प्रचार करता तो लोग ऐसे बैठे होते थे जैसे कि अब बस अभी बॉल आएगी, अभी सचिन तेंदुलकर को छक्का मारने वाला। बहुत बढ़िया। फिर से ट्रेनिंग से भूल गए, लॉकडाउन में ट्रेनिंग की वजह से, लॉकडाउन में ट्रेनिंग बिल्कुल खत्म हो गई आपकी। फिर से ओके, फिर से, हाँ, गॉड इज गुड All the time. थोड़ा है, मतलब है, जिंदा है अभी हम लोग, जिंदा हैं आप। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, डोंट टेक द वर्ड ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड। आप खुदा की आवाज जब टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं तो चीजें खराब होने लगती हैं। Yes. Yes.
How many of you understanding that? Yes. सबसे ज्यादा धोखा कौन दे रहा है? Man. देखिए आप चर्च में भी हैं. I'm just giving you this example. You all are in the church right now. इस समय ऑडियंस से नहीं, इस समय चर्च के लोगों से बात कर रहे हैं. जब when I'm in the church and I am preaching the word of God, जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, पर आप उसी तरीके से धीमे धीमे करके रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये पता क्या हो रहा है? अच्छा खाने की जब आदत पड़ जाती है तो थोड़े दिन में अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता है, जब तक कि वो अच्छा खाना चला ना जाए. कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई? Come on, come on. ना सुनिए, ऐसा ना हो कि अच्छा खाना चला जाए, ऐसा ना हो कि अच्छा खाना चला जाए. स्टार्ट वैल्यूइंग इट. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. ऐसा ना हो कि खुदा जो आपके साथ रोज बात कर रहा है और आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसकी आवाज बंद हो जाए. Very true. Come on, how many of you understood that one? Yes. कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई? खुदा रोज बात कर रहा है, खुदा रोज आपसे कुछ ना कुछ कह रहा है, but when we will start taking the voice of God and the word of God for granted, तो वो उसके बाद खुदा आपसे बात करना बंद कर देता है. Right. Come on, church. Yes. Now this is the message. Now ये आपके लिए मैसेज है. ये वाला चर्च के लोगों के लिए था, ये वाला मैसेज आपके लिए है. कितनी बार ऐसा हो रहा है कि हमने अपने मन की ट्रेनिंग नहीं करी और धीरे धीरे करके मन फिसलता चला गया और मन वही करने लगा जो करने का मन करता था. मालूम क्यों? पहली बार में जब आपने देखा था तो अपने आप को सही कर लेना चाहिए था. पहली बार जब आपने खुदा की आवाज सुनी थी, अपने आप को सही कर लेना चाहिए था. जब खुदा ने आपसे कुछ कहा था, आपको तुरंत मुस्तैद होके बिल्कुल नो, गॉड सेड टू मी, आई मस्ट डू इट. बट लिसन व्हाट हैपेंड, क्योंकि ओवर द स्पैन ऑफ टाइम आप उसकी आवाज सुन रहे हैं, आप उसकी आवाज को जान रहे हैं, आप उसके तरीके को जान रहे हैं, आप जानते हैं वो अनुग्रहकारी है. लिसन, उसके अनुग्रह को जानते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इसलिए थोड़े दिनों बाद इवन उसके अनुग्रह को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. Very true. Yes. आई प्रे कि हम में से जितने लोग यहां पर हैं, कोई भी उसके अनुग्रह को टेकन फॉर ग्रांटेड ना रखे. Amen. Amen. Let us be up and about to receive the word of God with gladness and then do it with gladness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मन तो सब बातों में सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है. देखिएगा, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मैं मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं. Wow. Amazing. The things that we are reaping today, जो घर आपका है, जो जॉब आपकी है, जो आपकी लाइफ ने टर्न लिया है, वो कंप्लीटली इस बात पे डिपेंडेंट था कि आपके मन ने कैसा टर्न लिया था. खुदा की बात तो जानी, खुदा की बात तो पहचानी, पर जैसे मन टर्न हुआ, आप भी वैसे ही टर्न हो गए उसी तरफ. और जो फल हमारी लाइफ में है, वो फल उसी चीज का रिजल्ट है, जो डिसीजन आपने आपके मन के पलटने पे लिया था. Right. Sometimes we know what is the will of God. मालूम है खुदा की मर्जी क्या है, मालूम है खुदा क्या चाहता है, पर पता क्या करते हैं? मन क्योंकि सही नहीं है और मन पलट गया है, तो हमारे एक्शंस भी बिल्कुल वही होते हैं जो मन कहता है या जो मन कहता है. We are completely out of sync with the voice of God. जब आपकी लाइफ खुदा के वचन से कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक हो जाती है, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर आप उसके लिए काम भी नहीं कर रहे थे. Oh wow. Right. एक्सपेक्टेशन कोई भी हो सकती है, चाह कोई भी हो सकती है, पर अगर काम वैसा नहीं किया तो खाली चाहत से क्या होगा? आई प्रे कि जब इस मैसेज में अब हम आगे चलेंगे, इतनी भूमिका कितने लोगों को समझ में आ गई? Yes. ये भूमिका थी मैसेज की. Yes. नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनटू द मेन मैसेज, और मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे खुदा ने अपनी इच्छा को लोगों पे जाहिर किया, पर खुदा ने अपनी इच्छा को लोगों पे जाहिर करने के बाद लोगों ने क्या किया, और फिर दिखाऊंगा कि उनकी इस आदत की वजह से उनका क्या हाल हुआ. इच्छा मालूम है, इच्छा तो मालूम है, पर इच्छा मालूम होने के बाद भी उनका रिस्पॉन्स देखिएगा और उनका काम देखिएगा. एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे आप खुदा की आवाज सुनते हैं पर उसकी आवाज को मानते नहीं हैं, तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं.
आइए मेरे साथ चलिए न्यायों की किताब में आइए और उसके दूसरे अध्याय में, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 देखिए। और यहोवा का दूत गीलगाल से बोकिम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। यहां पर खुदा है, और खुदा क्या कह रहा है? मैंने जो वादा किया था मैंने निभाया है। दिस इज गॉड। Yes. ही सेइंग व्हाटएवर आई सेड टू यू आई एम डूइंग इट। आरंट यू ग्लैड अबाउट योर गॉड कि जो भी वो कहता है वो आपके लिए कर देता है? देखिए, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये खुदा बोल रहा है, मैंने अपना वादा किया या नहीं किया पूरा? खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया। पर यहां पर खुदा इजरायलियों से पूछ रहा है, पर तुमने अपना वादा जो मेरे साथ किया था वो क्यों पूरा नहीं किया? नाउ लिसन, खुदा तो अपनी बात पूरी करता है हमारी लाइफ में। खुदा ने आपको वो जॉब दे दी है, खुदा ने वो आपको परिवार दे दिया है, खुदा ने आपको वो मिनिस्ट्री दे दी है। वॉट एवर यू आस्क फ्रॉम द लॉर्ड, लॉर्ड गेव इट टू यू। पर जब वो आपको मिल जाता है तो खुदा उसके बाद ऐसा नहीं होता, अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मैंने उसको दे दिया, अब मैं कुछ पता नहीं करूंगा उसके बाद। Yeah. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। Yes. आप खुदा से बरकत लेने के बाद जैसे दूसरों को ठेंगा दिखा देते हैं, खुदा को ठेंगा नहीं दिखा सकते। खुदा ठेंगा तोड़ देता है। Oh man, this is powerful. I pray that you would understand this. आज की दुनिया में जहां हम रहते हैं ना, वहां पर यह कहावत है, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। आप अपने काम के लिए गधे को बाप बना सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं, और जब काम निकल जाए तो आप उस आदमी को दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, फेंक देते हैं। You can do that. You can do that in this world. Now listen, you cannot do that with God. How many of you understanding what I'm talking now? आप लोगों को धोखा दे दीजिए, आप लोगों को धोखा दे दीजिए, आप लोगों को यूज कर लीजिए, और यूज करने के बाद उन्हें दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो खादिम हूं। मैंने अपनी लाइफ में कितनी बार इस चीज को महसूस किया कि मैंने कितने लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। उनने मेरे घर के अंदर घुस के मुझसे बदतमीजी करी, घर के बाहर जाने के बाद उनने मुझसे बदतमीजी करी, और उनने मुझे अपने जीवन से ऐसे निकाल के फेंका जैसे कि दूध में से मक्खी। और ऐसा भी टाइम था कि मानो जैसे दूध में आप किशमिश डाल देते हैं, खीर में किशमिश डाल देते हैं। कभी उनने मुझे ऐसा भी महसूस कराया कि मानो मैं खीर की किशमिश हूं। पर जब उनका काम हो गया पूरा, तो उनने उस किशमिश को ऐसे निकाल के फेंका है जैसे मरी हुई मक्खी थी खीर में। Now listen, you can do that with me, you cannot do that with God. Oh, come on, how many of you understanding? इजराइलियों के लिए खुदा ने सब कर दिया, एक के बाद एक जंग जिता दी, one after another. यरीहो की दीवार झट से गिरा दी, चल रहे थे, खाली घूम रहे थे। Come on, who can do that for you but God? Come on, who can do it for you but God? अरे तुम्हें वो नौकरी मिलनी चाहिए थी, खाली जाके इंटरव्यू में बैठे थे, अपनी किताब खोल रहे थे, 10 बार वहां पर पता कर रहे थे, सोच रहे थे कि इंटरव्यू में क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा, हाथ कांप रहा था, वहां बैठे थे, पसीना निकल रहा था, रुमाल भीग गया था, एक बाल्टी आपने पसीना वहीं निचोड़ दिया था उनके सामने। उसके बाद भी जब आपका जॉब हो गया, you are saying that you did it? No, it was not you, it was God. वो यरीहो की दीवार गिराने वाला कोई और नहीं था। Come on, that was God. लाल समुद्र पार करवाने कौन था? कौन था? वो खुदा था। हित्तियों को हराने वाला कौन था? उन जातियों को जो अगल बगल उनके आ रही थी हराने वाला कौन था? खुदा था। कंटिन्यूअसली इतनी जीतों के बाद, इतनी विक्ट्रीज के बाद, जब खुदा ने उस जगह पे पहुंचा दिया है, ये उसका आदर करना भूल गए। Now when you are in a place, you are not honoring him. खुदा पूछ रहा है उनसे। पहली आयत आपने पढ़ी तो उसने पूछा, क्या मैंने वादा पूरा किया या नहीं? हाँ किया। अब वो उसके बाद पूछ रहा है, तुमने किया अपना वादा पूरा? You wanted a job? You got a job. You wanted to get married? You got married. आप पास्टर बनना चाहते थे? बना दिया पास्टर। आपको मिनिस्ट्री चाहिए थी? दे दी मिनिस्ट्री।
आपको गाड़ी बंगला मकान दुकान सब चाहिए था, दे दिया खुदा ने। क्या नहीं दिया खुदा ने? कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने खुदा से कुछ मांगा और खुदा ने पूरा नहीं किया? अगर खुदा ने पूरा नहीं किया होता आज आप यहां पर होते ही नहीं। आपकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं दिख रही होती, आपके कपड़े इतने अच्छे नहीं दिख रहे होते। जिस गाड़ी से आप उतरते हैं वो खुदा की दी हुई है। जो पति आपका बगल में बैठा हुआ जिसकी आप बहुत प्रेज करते हैं, खुदा का दिया हुआ है। आपके बच्चे खुदा के दिए हुए हैं, आपका पैसा खुदा का दिया हुआ, आपकी गाड़ी खुदा की दी हुई है, सेहत खुदा की दी हुई है, घर खुदा का दिया हुआ है, जीवन खुदा का दिया हुआ है। इस कोविड-19 के बीच में खुदा ने संभाला, सब खुदा का दिया हुआ है। पर जब खुदा ये सब कर रहा है, उसके बाद खुदा एक बात अपनी कलीसिया से पूछना मांग रहा है, बेटा आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। मैंने तुम्हें रखा, मैंने तुम्हारे घर को रखा, मैंने तुम्हारे बच्चे को रखा, मैंने तुम्हारी नौकरी को रखा। लोगों के पास खाना नहीं था, तुम मेज में से चुन चुन के खाया करते थे। लोगों के पास कहीं जाने के लिए पैसा नहीं था, तुम जहां मन चाहता था कार में बैठ के घूम के आते थे। कम ऑन, आई एम टॉकिंग अ फैक्ट, आई एम टॉकिंग अ फैक्ट, आई एम टॉकिंग अ फैक्ट। जब बहुत से लोग खाने के कमी के कारण मर रहे थे, आपका वेट बढ़ रहा था, अरे खुदा ने इतना खिलाया है कि नथनों से निकल आया है। खुदा इन सब चीजों को, God has been faithful. God has been faithful. God has been faithful. सब किया है, Wow. सब किया है। अरे खुदा ने तो यहां तक तुम्हारी मदद करी कि तुम्हें अब चर्च भी नहीं आना पड़ता है। मैसेज घर में पहुंचता है, फोन पे लेटे हुए देख रहे हो। अब इससे ज्यादा खुदा और क्या कर देगा कि उसने कलीसिया की अनॉइंटिंग उठा के तुम्हारे घरों तक पहुंचा दी है। अब खुदा तुमसे यह सवाल पूछ रहा है, मैंने तुम्हें तुम्हारे बिस्तरे में बैठा के भी खाना खिलवाया है, तुम क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? Oh my God, 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 my God. खुदा की फेथफुलनेस देखो। कोविड-19 में तुमने बोला खुदा बाप चर्च नहीं जा पाएंगे, खुदा बाप ने पास्टर पीटर बेंजामिन की ऐसी चाबी भरी कि बोला उससे कि बीमार होएगा तब भी प्रीच करेगा, मर जाएगा तेरे घर में तब भी तू प्रीच करेगा, बीवी बीमार होएगी तब भी प्रीच करेगा, बच्चा बीमार होएगा तब भी प्रीच करेगा। अरे डॉक्टर ने 2-2 3-3 बार बोल दिया मुझसे कोविड-19 के बीच में। एक बार डॉक्टर ने बोला हड्डी खराब हो गई है मुंह की, बोल नहीं सकते हो, मुंह बंद कर देना पड़ेगा। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा का रूह बोलता रहा, बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। दूसरी बार हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुआ, डॉक्टर ने कह दिया हार्ट में प्रॉब्लम है, वेरिएशन है, प्रीच नहीं कर सकते हो, रेस्ट करो, फिर भी बोलता रहा। अरे खुदा ने ऐसा खुदा के खादिम को टाइट किया कि वो तुम्हारे घरों तक खाना खिलाए, तुम्हारे घरों में निवाला बना के तुम्हारे बिस्तरे पे पहुंचा दे। वो फोन जिससे तुम 24 घंटे नहीं निकलते थे, पावर ऑफ गॉड ने मिनिस्ट्री को तुम्हारे घर में, तुम्हारे हाथ में पहुंचा दिया है। लेटे लेटे चद्दर के अंदर भी तुम उसको सुन सकते हो। खुदा ने तो ये सब कर दिया है। खुदा आज तुमसे पूछ रहा है, पर तुमने क्या किया है? Come on, come on. God has been so faithful. 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 Come on, I'm talking to somebody who has tasted the faithfulness of God, who has known the glory of God. मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो ये कह सकते हैं, हाँ खुदावन, जहां पर तूफान बिगाड़ रहा था, जहां पर खाने को खाना नहीं था, जहां बीमारी आतंक मचाई हुई थी, तुम्हें संभाल के रखा। खुदा पूछ रहा है, तुमने ये काम क्यों नहीं किया? खुदा इजरायलियों से बात कर रहा है, खुदा आज आपसे बात कर रहा है। खुदा ने तो आपके लिए सब कुछ किया, पर आपने क्या किया? Yes. What have you done? What have you done? Yes. Yes. What have you done? और खुदा सवाल कर रहा है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पढ़िए दूसरी आयत, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से तुमने वाचा क्यों बानी? तुमने उनकी वेदियों को ढाया क्यों नहीं? परंतु तुमने मेरी बात ना मानी, तुमने ऐसा क्यों किया? Wow. खुदा पूछ रहा है इजरायलियों से, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं बताऊंगा आपको कि खुदा ने इजरायलियों के साथ क्या किया इसके बाद। वो खुदा जो ईमानदार रहा, वो खुदा जो इनके साथ साथ चलता रहा, वो खुदा जिसने खाली इनके चलने फिरने से यरीहो की दीवार को गिरा दिया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, दुश्मन इनसे कांपने लगता था। जब यरीहो के शहर में गए थे तो मालूम है क्या कहने लगी थी राहाब? कहने लगी, तुम्हारे खुदा के नाम की वजह से यहां के लोगों के दिल मोम से पिघल गए। Come on somebody, that is powerful. खुदा ने तो तुम्हें ऐसी अथॉरिटी, ऐसी पावर दी कि जब तुम खड़े होते हो तो दूसरा बोलने से पहले उसका दिल मानो मोम सब पिघल जाता है। इतनी अनॉइंटिंग, इतना अभिषेक, इतना ऑनर, इतनी अथॉरिटी इजरायली के ऊपर रखी थी। पर सुनिए, जितना ऑनर खुदा ने इनको किया, उतना ही ज्यादा इनने खुदा का निरादर किया। और खुदा बोल रहा है, तुमने मेरी बात क्यों ना मानी? रिजल्ट सुनिए, तीसरी आयत,
इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। क्या कह रहा है? इसलिए मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वो तुम्हारे पंजे में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। दो चीज बताई है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। सुनिए मेरी बात, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और उसने बोला वही लोग जिनको मैंने बोला था तुम इससे निकाल देना, लोगों को आप इस समय अपनी आदतों से मिला सकते हैं। यू कैन कंपेयर। ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने कहा वही लोग जिनको तुमने अपने बीच से नहीं निकाला, अब वो तुम्हारे लिए दो काम करेंगे। क्या काम करेंगे? वो तुम्हारे लिए फंदे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फंदे बन जाएंगे और तुम्हारे लिए कांटे बन जाएंगे। तुम्हारे पंजर में वो कांटों के समान होंगे, वो तुम्हारे लिए फंदों के समान होंगे। ये लिखा ना, पढ़िए, लुक एट दैट। मैं उनको तुम्हारे सामने से नहीं निकालूंगा, वो तुम्हारे पंजर में, पंजर मालूम है क्या होता है? ये सीना, ये सीना, इसको कहते हैं पंजर। अगर यहां कोई कांटा मार दे, जिएगा कोई? यहां पर अगर कांटा लग जाए, हल्का सा चेस्ट में अगर दर्द होने लगता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। खुदा पता क्या कह रहा था? पंजर में कांटा। तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना? यू हैवंट हर्ड मी। तुम्हारे पंजर में ये कांटे के समान होएगा। तुम्हारा मेरी बात ना मानना पंजर में कांटे के समान होएगा। और देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़िए उसे। और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। फंदे मतलब, फंदा मालूम क्या होता? फंदा, फांसी। दो चीज बताइए, कांटा और फंदा। बोलिए क्या क्या बोला? कांटा फंदा। बोलिए कांटा फंदा। बोलिए कांटा और फंदा। फिर से कांटा और फंदा। फिर से कांटा और फंदा। कांटा पता किसे दिखाता है? चुभन को। कांटा किसे दिखाता है? चुभन को। और फंदा पता किसे दिखाता है? घुटन को। घुटन को, सांस घुट गई। दो चीज। फंदा किसे दिखाता है? कम ऑन बोलिए, आई वांट योर रिस्पांस। ना ना, फंदा किसे दिखाता है? फांसी का फंदा किसे दिखाता है? घुटन को, सांस नहीं आ रही। कांटा किसे दिखाता है? चुभन को, चुभने को। अरे चुप गया, चुप गया, चुप गया, चुप गया। लिसन, जब हम खुदा की बात नहीं सुनते हैं, उन चीजों को जो हमारी लाइफ के अंदर सही नहीं है, नहीं निकालते हैं, थोड़े दिन में वही चीज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़े दिन में वही चीज पंजर में कांटे की तरह और गले में फंदे की तरह, यानी कि लाइफ में खुदा ऐसा कर देगा कि कुछ चीज चुभती रहेगी। माय गॉडनेस। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके गले को घोंटती रहेंगी। Oh my goodness. I pray you will open your mind and receive this right now. जब आप खुदा की बात नहीं सुनते हैं तो कुछ सिचुएशंस जिनमें आपने उसकी नहीं सुनी है, वो आपको पूरी लाइफ भर चुभती रहेगी। फिर oh my goodness, oh, वो चुभती रहेगी और वो आपके लिए फंदे के समान, आप उसमें घुटते रहेंगे क्योंकि वो गलती आपने करी। Oh my goodness, oh my goodness. I pray you would understand that. How many of you understanding? कितने लोगों ने जब खुदा की बात नहीं मानी है, उस बात को आज तक लेके चल रहे हैं, वो चुप भी रही है और वो घोंट भी रही है। Because you did not hear that. अब वो चुपती है। फैमिली में जो डिसीजन आपको लेने को खुदा ने मना किया, जब आपने वो डिसीजन नहीं माना है, सालों बाद भी आज चुप रहा है। Come on. This is good. I'm helping you today. I'm helping you today so that you may understand that. इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे इस चुभन और घुटन से निकल सकते हैं। बोला था बच्चों को कि कलीसिया में बना के रखना, बोला था। कोविड-19 को बहाना बनाया गया है। सुनिएगा, कोविड-19 बहाना बन गया है। कोविड-19 बहाना बन गया। सुनिए, जो पहले चर्च नहीं आते थे उनके लिए कोविड-19 और भी अच्छा मौका था, और भी अच्छा मौका था। जिस आलस को उनने अपनी लाइफ से नहीं निकाला, आलस टच कर रहा हूं, जिस आलस को उनने अपनी लाइफ से नहीं निकाला, याद रखिएगा यही आलस बाद में आपके लिए चुभन बन जाएगा। यही आलस जिसको आपने अपनी लाइफ से नहीं निकाला, जिसकी वजह से आप चर्च में नहीं आ रहे थे, यही केयर फ्री एटीट्यूड जिसकी वजह से आप खुदा को इज्जत नहीं दे रहे थे, यही केयर फ्री और केयरलेस एटीट्यूड बाद में आपकी लाइफ में ऐसा घर कर लेता है कि वो आपकी नौकरी में दिखता है और आपको समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मजे की बात ये है, आप उठ के जाना मांग रहे होंगे।
ओह माय गुडनेस, कितने लोग मुझे देख रहे हैं जो नौकरी जाना मांगते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं सुबह उठने की, पर नहीं उठ पाते हैं. You didn't understand. You still did not understand. Okay. Listen. जब खुदा के भवन में जाना था और खुदा ने कहा था मैंने तुझे सब दिया भवन में जाना, क्या करा था? आप ही नहीं, थकावट हो रही है आज, बहुत थक गए. ये किया था ना. Listen. खुदा इसी आदत को I pray you, I want to go slow. I want you to receive it. I want you to just receive it in your spirit, what I'm teaching you. ये जो कांटा पैदा किया है, ये खुदा ने नहीं किया था. Come on. ये कांटा खुदा ने पैदा नहीं, ये फंदा खुदा ने नहीं बनाया था. ये कांटा और फंदा आपने खुद बनाया था. Oh my God. गाली बच्चे को क्यों दे रहे हैं आप? गाली बच्चे को क्यों दे रहे हैं? आपने पढ़ाई को फंदा बनाया था. आपने पढ़ाई को एक्सक्यूज बनाया था कि बेटा पढ़ाई की वजह से चर्च नहीं जाना है. जिस चीज की वजह से आपने खुदा का निरादर किया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिस चीज की वजह से खुदा का आपने निरादर किया, वही चीज, माय गुडनेस, कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जैक्टली वही चीज जिसको आपने अपनी सेहत को बहाना बनाया. सुनिएगा, आई एम नॉट फीलिंग गुड. कम ऑन, जितने मुझे देख रहे हैं जो संडे को अपने आप बीमार पड़ जाते हैं. लिसन, जिन्होंने अपनी नौकरियों को बहाना बनाया. ओ माय गुडनेस पास्टर, आज आपने क्या प्रीच कर दिया. इतनी फायर, तो इतनी हम फायर ब्रिगेड बुझाना पड़ेगा आज तो. Come on, how many of you are understanding what I'm talking right now? Yes. Come on, I'm talking sense today. Yeah. I am showing you where you are wrong. You correct it, the anointing will flow again. Oh, this was better. Listen. आपने अगर सेहत का बहाना बनाया, I am not well. Guess what? आपने सेहत को बहाना बनाया, खुदा ने उसी सेहत को आपके लिए कांटा बना दिया. किस चीज का बहाना बना के चर्च नहीं गए? कमान सेहत. किस चीज का बहाना बना के बाइबल नहीं खोल रहे हैं? कमान. किस चीज का बहाना बना के चर्च को अवॉइड कर रहे हैं? एक बात बताऊं, जिस चीज का आपने बहाना बनाया था, वही चीज अब आपके लिए कांटा बन जाएगी. लिसन, इसीलिए बीमारी घर से दूर नहीं होती. Oh, how many of you understanding? How many of you understanding? और आप घर में बैठे बैठे रोज रो रहे हैं, पता नहीं ये बीमारी घर से जा क्यों नहीं रही है. किसको बहाना बनाया था चर्च ना जाने का? Come on. I'm talking sense to you. Listen. ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है. ऑफिस का प्रेशर बहुत ज्यादा है. नौकरी किसने दिलाई थी? Come on, tell me. नौकरी किसने? Come on. वही चीज जिसके लिए तुम रो रहे थे, नौकरी मिल जाए. प्रमोशन के लिए कौन रो रहा था? Come on, help me. कौन रोया? Come on, जल्दी से. प्रमोशन के लिए कौन रो रहा था? कौन? कुछ इनकम के लिए कौन? आप रो रहे थे. अब आपको प्रमोशन मिला. जब प्रमोशन मिला तो प्रमोशन के साथ काम भी मिला. पर लिसन, आपने इस ब्लेसिंग को इस्तेमाल किया खुदा के ही अगेंस्ट में और बोला तुम्ही ने काम दिया था, अब इतना काम कर रहे हैं, चर्च कैसे आए? Come on. Instead of honoring God more with more work. Oh my God. Daniel. सबसे ऊपर था, पर तीनों टाइम जाके खुदा के सामने. Come on, somebody help me. तीनों टाइम काम को बोल रहा था, ठहरे रहो, तुम तो जिंदगी भर रहोगे, खुदा को नहीं ठहरा सकता हूं जिसने तुमको मुझे दिया है. Come on, somebody. You stay there. कितने लोगों ने कलीसिया में जाना काम की वजह से बंद किया? आप तो मालूम है लॉकडाउन है, घर के अंदर है. वेट करिए. काम के बोझ को आपने क्या बनाया? बहाना. यही काम, कम ऑन, क्या बनेगा? लाउडली. यही काम क्या बनेगा? यही. अब क्यों बोल रहे हो काम काट रहा है? हेलो, एकदम साइलेंस कैसे हो गया? अब क्यों बोल रहे हैं काम बहुत है? लिसन. इसी का तो बहाना बनाया था आपने. अब आप रो क्यों रहे हैं कि मैनेजर जान खाया हुआ? क्यों? इसी को तो आपने बहाना बनाया था. अब यही कांटा चुभ गया और यही क्या बन गया? आपने
खुदा के दिए हुए काम का बहाना बनाया, यही काम जिंदगी भर फंदा बन गया। सांस नहीं ले पा रहे हैं, सेहत खराब हुई चली जा रही है। जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, वापस खुदा के पास आ जाओ, खुदा सब सही कर देगा। That's right. Come on, how many of you are understanding? What are they? आप काम चाहे कि आप इस संडे को चाहे जितना काम हो, दो काम कर सकते हैं। इसी चीज का बहाना बना के चर्च को अवॉइड करिएगा। लिसन, सेकेंडली, कुछ लोगों का बहाना बना के आपने अपने आप को खुदा से दूर किया। जिन लोगों की वजह से अपने आप को आपने खुदा से दूर किया है, वही लोग, ओ माय गॉड, आई प्रे दिस मैसेज गेट्स इन, लॉर्ड डाउनलोड दिस इन देयर माइंड। यही लोग, कुछ लोगों ने चर्च पता क्यों छोड़ा है? कम ऑन, या गुड वन कैथरीन, से दैट, लोगों की वजह से। लिसन, जिस इंसान की वजह से आपने खुदा के खादिम को, खुदा के भवन को और खुदा को त्यागा है, वेट करिए, लाइफ बड़ी है, वेट करिए, लाइफ बड़ी है। यही लोग बाद में आपके लिए कांटे, भैया हम बताएं, ये तो भैया इन लोग की अपनी टीम है, ये अपना काम करते हैं, ये अपना वो। वेट करिए, जिसका बहाना बना के आपने खुदा के भवन को, खुदा के खादिम को, खुदा की बातों का निरादर किया, वही बाद में कांटा बन के और लाइफ में अब बाद में रो क्या रहे हैं मालूम है? पता नहीं, हमने तो इन पे इतना विश्वास कर, आप धोखा दे दिया। नहीं, इनने धोखा नहीं दिया, आपने इनकी वजह से खुदा का निरादर किया था। Yes. कितना डीप था मैसेज? How many of you are learning something today? Yes. कितने लोगों को अपनी कुछ कुछ पिक्चरें दिख रही हैं? किन किन, जिस भी, सुनिए, wherever you're watching me, जो भी इंसान जिस भी चीज की वजह से खुदा का निरादर करेगा, जिस भी चीज की, बोलिए जिस भी चीज की वजह से, वही चीज बाद में ये क्या बन जाएगी? कम ऑन, कांटा और फंदा। कांटा क्या करता है? चुपता रहेगा। क्या करेगा? चुपता रहेगा। क्या? बच्चे की पढ़ाई को अगर कांटा बनाया था, क्या करेगा? क्या करें, बच्चा निकल ही नहीं पा रहा है। दी तो किताबें थी, पर पोर्नोग्राफी की आदत पड़ गई। ये क्यों हो गया? आहा, इसी का बहाना बनाया था। I want to teach you something very powerful. खुदा पता क्या कह रहा है? सुनिएगा तीसरी आयत से। इसलिए मैं कहता हूं, क्या कह रहा है? इसलिए। क्यों कहता हूं इसलिए? क्या कहा था इसलिए से पहले? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि इसका मत सुनिए, ये यहोवा ने बात बिल्कुल बता दी थी। कितने लोगों को मालूम है खुदा की मर्जी कई बार क्या होता है ना? मालूम है, पर मालूम होने के बाद जो नहीं करता है, उससे खुदा पलटा भी और ज्यादा लेता है। Yes. Oh, That's right. I know it is a hard word, That's right. but this is what you need. बहुत से लोगों के लिए बहुत हार्ड है, पर दिस इज व्हाट यू नीड। जिस चीज की वजह से आपने खुदा का त्याग किया है, खुदा बोल रहा है इसीलिए, स्पेसिफिकली बता रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को, सीजिए वही चीज, बोलिए वही चीज, उन्हीं चीज की वजह से उन्हीं लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। वही जॉब, वही आलसपना, वही इरिटेशन मैं तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा, और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजराइल को ये बातें कही, तो वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। I don't want to end it here. I don't want to end it here. पर मैं कल इस विषय में और डीपली बात करूंगा। Tomorrow I'm going to talk more deeply. How many of you are ready for tomorrow's word? Yes. आज का मैसेज कितने लोगों को समझ में आ गया? Yes. कितने लोगों को समझ, कितने लोग जो मुझे देख रहे हैं, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आया? आज का मैसेज समझ में आ गया ना? अपनी अकल मत लगाओ। क्या नहीं लगाओ? जितना बोला गया चुपचाप कर लो भाई। कमान दिस में फिर से बोल रहा हूं, जितना बोला गया है, क्या जितना बोला गया, खुदा ने क्या कहा था तुमसे? कितने लोगों को यह मालूम है कि संडे इज द डे जो खुदा के लिए पवित्र होता है? कितने लोगों को मालूम है? Yes. पर सच बताइए, कितने लोग वाकई में उसका आदर कर रहे हैं आज? कितने लोगों को मालूम है खादिम के साथ खड़ा होना इंपॉर्टेंट है?
पर बजाय खादिम के साथ खड़े होने के अपनी आदतों से, कम ऑन, अपनी बातों से आप उसको पुल डाउन ही करते रहते हैं। कितने लोगों को मालूम है आपको कलीसिया में खुदा ने इसलिए जोड़ा है कि आप कलीसिया की मदद बने, आप उसका अंग या हिस्सा बने, पर कितने लोग खुदा की कलीसिया का हिस्सा बनने की जगह उसकी कलीसिया को तोड़ते रहते हैं। आपका एक्शन, आपकी बातें, आपका स्वभाव खुदा के राज को बांट रहा है, तोड़ रहा है, खराब कर रहा है या बढ़ा रहा है। आपके दिल को मालूम है सही क्या है, आपके दिल को मालूम है क्या नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी जॉब का बहाना बना के खुदा के भवन से दूर होना शोभा नहीं देता है। आपको काम के प्रेशर को खुदा के भवन में आने से बहाना बनाना शोभा नहीं देता है। काम के प्रेशर को बहाना बनाया, नौकरी को बहाना बनाया, सेहत को बहाना बनाया। कोविड-19 ने तो जो खेल खेला वो अलग ही है, पर मालूम ये भी कोविड-19 खुदा नहीं दिया है। सुनिएगा, जितने लोग उस देश में बसे थे, क्या खुदा के पास इतनी ताकत नहीं थी वो लाल समुंदर डिवाइड कर सकता है तुम्हारे लिए, यरीहो की दीवार गिरा सकता है? उन दुश्मनों को वहां से निकालने की ताकत नहीं थी उसमें। उसे दुश्मनों को निकालने की भी ताकत थी, पर उन दुश्मनों को पता वहां क्यों रखा था? इसलिए रखा था ताकि तुम्हारी परख हो सके। 90% खुदा ने कर दिया, 99% खुदा ने कर दिया, 1% तुमसे पूछा था करने के लिए। 1%। गेस व्हाट, हम 1% में निहायत बेवफा हो जाते हैं। मेरी दुआ यह है कि अगर आप मुझे देख रहे हो और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हो, तो आज ये आपके आंसू असली पश्चाताप बन जाए। अरे 99% खुदा ने किया, तुमसे सिर्फ एक कदम लेने के लिए कहा था। क्या एक मसीही से इतनी ईमानदारी भी नहीं हो सकती है कि वो खुदा से, उसके भवन से, उसके लोगों से प्यार करे? क्या खुदा हमसे इतनी भी गुजारिश नहीं कर सकता कि वो ये बोले कि मुझे मेरी बात मानना, तुम मेरी बात मान लो? जिस खुदा ने इतना किया हो, क्या इतना भी नहीं हो सकता? कितने लोग मैं गिन सकता हूं अपनी उंगलियों पे, जिन्होंने खुदा के भवन का निरादर किया है, खुदा के खादिमों का निरादर किया है। कितने लोगों ने कोविड-19 के टाइम में अपनी कलीसिया में ऑफरिंग नहीं भेजी? खादिम को कॉल नहीं किया। चर्च बंद है तो बंद है। अपनी गाड़ी कहीं जाते हैं, आउट स्टेशन खड़ी करके किसी के घर में, तो 4 बार कॉल करके पूछते हैं गाड़ी सही है, चल रही है, ऑन किया था इंजन। पर कितने लोग मुझे देख रहे हैं, चर्चेस बंद हुए 5-5 महीने हो गए हैं, पर किसी ने जाके खुदा के भवन को देखा तक नहीं है। गंदा का गंदा पड़ा है, चीजें खराब पड़ी हैं, तहस नहस पड़ी हैं, सैलरीज पास्टर की नहीं मिली है। हमारी तो इनकम आ रही है ना, हमारा तो घर सही है ना, हमारी तो सेहत ठीक है ना। How many of you have been faithful? मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, खुदा ने मुझे दिया है। मुझे ऐसे लोग दिए हैं जो मेरे साथ खड़े होते हैं। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी कलीसिया के लिए नहीं कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बात करी जा रही है जो शायद बैंगलोर में नहीं भी हैं, और अगर देख रहे हैं आप बैंगलोर में और ऐसा नेचर रख रहे हैं, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आर यू फेथफुल? आज का दिन है तौबा का, कि हम अपने दिलों को चेक करें, अपने कामों को चेक करें।
खुदा ने क्या नहीं किया? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग, कितने लोग मुझे देख रहे हैं जो ये वाली बात बोलेंगे, हाँ खुदा बाप हमारे साथ कोविड-19 के पूरे टाइम फेथफुल रहा? कम ऑन, कम ऑन, कैन यू क्लैप एंड गिव हिम द ग्लोरी एंड से थैंक यू, यू बीन फेथफुल? ऑल दोस हु आर वाचिंग मी, अगर आप मुझे देख रहे हैं और आप बोले हाँ खुदा बाप मेरे साथ फेथफुल रहा, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप भी फेथफुल रहे हैं? क्या आपने वो किया जो आपको कहा गया है? How many of you understanding ये teaching कितनी important थी? Yep. How many of you are saying that this teaching is important right now? If it is important, say yes it is. Thank you. Thank you. Thank you for receiving this word because I feel अगर कलीसिया में से कुछ लोगों ने भी ये वर्ड सुन लिया तो कलीसिया उठा के बहुत जबरदस्त बन जाएगी, बहुत जबरदस्त. Come on, I believe it can become powerful. सुनिए, खुदा को हजारों की जरूरत नहीं है. जब गिदौन को युद्ध में भेज रहा था, ढेरों को वापस भेज दिया, 300 को लेके चला गया और बड़ी भीड़ की मार बड़ी युद्ध को जीत लिया. 300 लोगों को खाली लेके गया था और बड़े युद्ध को जीत लिया. तो मालूम खुदा को बहुतों से पता, खुदा क्या कह रहा था गिदौन से? ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये बहुत हैं. I am not talking to a lot of people. मैं उन लोगों से बोल रहा हूं ये वाली बात जो आज अपने दिल में इस बात का मुआहदा कर रहे हैं, तहैया कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि खुदा बाप I will listen to your voice and do exactly. आपकी वजह से चीजें बदल जाएंगी. एक आदमी की वैल्यू मालूम क्या है? एक देश के लिए. एक आदमी की वैल्यू क्या है देश के लिए? खुदा कह रहा था कि अगर सदोम और गमोरा में एक भी मिल गया ना तो छोड़ दूंगा. जस्ट वन. एक आदमी. खुदा का कलाम बताता है मैंने अपनी दृष्टि पूरी पृथ्वी भर में करी कि पर मैंने कोई ना पाया जो नाके में खड़ा हो सका. कोई नहीं. Nobody was ready to pay the price. खुदा का शुक्र करते हैं, उसने तो अपना काम कर दिया, अपने बेटे को भेज के प्राइस पे कर दिया. Come on, how many of you are glad Jesus did his work? How many of you are ready? I'm asking you, what is your part? How many of you have the computer knowledge जिसका आप इस्तेमाल करके कलीसिया को बढ़ा सकते थे पर नहीं करा? How many of you had a musical knowledge? आप कलीसिया के लिए कुछ कर सकते थे उससे पर नहीं किया. कितने लोगों के पास पोजीशन है पर नहीं किया? क्या किया हम लोग ने? कोविड-19 है, घर में बैठे. पर मजे की बात मालूम है, कोविड-19 में हमने सब कुछ किया. हाँ, नहीं समझ में आया ना. कोविड-19 में हमको जो करना था, जहां सब्जी लेने जाना था गए, जहां घूमने जाना था वहां गए, जहां खाने जाना था वहां गए, सब किया. पर गेस व्हाट? बस वो चीज जो खुदा ने चाही उसी को अवॉइड किया. माफ करिएगा, ये मैसेज हर्ट जरूर कर रहा होगा पर ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे आपकी हर्ट से ज्यादा खुदा की हर्ट की चिंता है. मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी कलीसिया बहुत तकलीफों से होके गए. लेट मी टेल यू, हमें अपने मन को सिखाना पड़ा था. मालूम क्यों? सबसे पहले धोखा पता कौन देता है? मन. जस्ट कपल ऑफ डेज बैक जब मेरी हार्ट बीट स्किप कर रही थी और मैं डॉक्टर के पास गया, मेरी पत्नी कार में बैठी हुई थी, रो रही थी. स्टीफन वाज विद मी, राइट? और रुश्ता कंटिन्यूअसली मुझसे एक बात बोली थी, पीटर यू कैन नॉट प्रीच, यू शुड नॉट प्रीच, यू शुड नॉट प्रीच. डॉक्टर कह रहा था यू शुड नॉट प्रीच. डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली कहा यू शुड नॉट प्रीच, यू शुड बी ऑन द बेड. दैट वाज डॉक्टर. ये तो मेरा टेस्ट है. कम ऑन, ये तो मेरा टेस्ट है. ये तो वो अमालिकी हैं जो मेरे दिल के अंदर घुस गए हैं. मुझे इससे लड़के इसको बाहर निकालना पड़ेगा और मुझे अपने दिल को बोलना पड़ेगा, दिल बिहेव योरसेल्फ, हार्ट बिहेव योरसेल्फ, दिस बॉडी बिलोंग्स टू गॉड. कम ऑन, दिस हार्ट बिलोंग्स टू गॉड. तुम्हें सही धड़कना पड़ेगा क्योंकि खुदा का काम होना है. खुदा ने मना नहीं किया अभी प्रीच करने से. God has not told me to stop. Doctor can tell me to stop. God has not told me to stop. I will continue. Come on, somebody give him the glory. I will continue. I will come on. How many of you are understanding what I am talking? अगर आपको बहाना बनाना था बीमारी का, तो सबसे ज्यादा बीमारी और तकलीफ से मैं होके गया हूं. अगर आपको थकावट का बहाना बनाना था तो मैं थकावट से भी होके गया हूं. अगर परिवार में किसी के गुजर जाने का आपको बहाना बनाना तो मैं उससे भी होके गया हूं.
पर मैंने इस पुलपिट को नहीं छोड़ा। मालूम क्यों? खुदा की मर्जी पूरी करनी है। मुझे एक दिन याद है कि मेरी पत्नी ने मुझे रोते हुए उठाया है। She was crying and she lifted me up out of the bed. And you know what she was saying? Can you preach? अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं करूंगी। और मैंने अपने आप से कहा, अगर आज मैंने इस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने दिया, यही कांटा बन जाएगा। Oh my God, I pray you understand that. अगर मैंने इस हार्ट इश्यू को हार्ट इश्यू बना लिया तो कल मैं हार्ट का मरीज हो जाऊंगा। पर मैंने बोला मैं इसको कांटा नहीं बनने दूंगा। Come on, how many of you understanding? Heart disease in the name of Jesus. I command you, get out of my body. Come on, somebody. Come on, somebody. आपको अपनी हार्ट डिजीज को बोलना out in the name of Jesus. You have to tell, ये मेरे लिए अमालिकी है, इनको निकालना है मुझे अपने हार्ट से। सुस्ती को बोलना है, ये मेरा अमालिकी है, इनको निकालना है मुझे यहां से। चर्च में कोई नहीं आएगा, ये बात अमालिकी, इनको निकालना होगा अपनी लाइफ से। कम ऑन, कितने लोग तैयार हो रहे हैं इस चीज के लिए? कितने बहाने हमने खुदा के भवन में ना आने की वजह से किए हैं, कितने बहाने अपनी टाइट्स को, अपनी ऑफरिंग्स को ना भेजने के लिए किए हैं, कितने बहाने खुदा के खादिमों के साथ खड़े होने ना खड़े होने के लिए किए हैं, कितने बहाने। पर ये आपको बोलना है, नो, आई विल नॉट अलाउ वन थिंग इन माई लाइफ कि वो मेरे और मेरे खुदा के बीच में आ जाए। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? नो लॉर्ड, नथिंग। हमारे लिए हमारा एटीट्यूड पौलुस की तरह हो जाए, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा। मैंने उस हार्ट डिजीज को अपनी और उस डॉक्टर से जब मैंने बात करी, उसने बोला आपको प्रीच नहीं करना। मैं हंसा, मैं बाहर आ गया। मैंने बोला ना, अगर मैंने इस हार्ट प्रॉब्लम को हार्ट प्रॉब्लम बना लिया तो मैं हार्ट का मरीज हो जाऊंगा। पर लिसन, मैं इस हार्ट को हार्ट प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगा और ना मैं हार्ट का मरीज हो जाऊंगा। ये तो शैतान ने अमालिकी मेरी परीक्षा के लिए भेजे हैं। इस बीमारी को, इन परेशानियों को एक एक करके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रैटेजिकली। मेरी दादी गुजर गई, नहीं जा पाया। मेरे दोस्त की मां गुजर गई, मैं उसका रोता देखता रहा। मेरा दोस्त गुजर गया, इसी टाइम में हुआ है। मेरा दोस्त गुजर गया, मैं आंसुओं से रोता रहा, बिलखता रहा। मेरी पत्नी ने देखा है कि मैं किस किस तरीके से पूरी पूरी रात जगा रहा। डॉक्टर्स ने बोल दिया था आप प्रीच नहीं करेंगे। मेरे साथ मेरे लोग गए हैं चर्च में, चर्च से लोग गए और डॉक्टर्स ने बोल दिया था आपको प्रीच करने की वजह से यहां पर आपकी हड्डी में असर पड़ गया है, हड्डी दब गई है, खराब हो रही है। अगर आप प्रीच करते रहे आप अपना मुंह नहीं खोल पाएंगे। पर मुझे मालूम था ये अमालिकी हैं, ये अमालिकी हैं जो इजरायलियों के देश में घुस गए हैं। ये खुदा ने प्रीचिंग का काम दिया है, ये पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री दी है, पर ये अमालिकी घुसे हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं, ये मुंह का दर्द इसलिए आ रहा है कि मैं किसी तरीके से प्रीचिंग बंद कर दूं। अगर मैंने इस मुंह के दर्द की वजह से प्रीचिंग बंद कर दी, ये मुंह का दर्द पूरी लाइफ भर मेरे लिए अमालिकी बन जाएगा। ये मेरे लिए फंदा बन जाएगा, ये मेरे लिए ये चुभन बन जाएगा, ये कांटा बन जाएगा, ये मेरे लिए फंदा बन जाएगा। थोड़े दिन बाद हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मुझे समझ में आने लगा ये हार्ट की प्रॉब्लम मेरे लिए कांटे और फंदे की तरह आई है। मुझे कांटे को निकालना है, मुझे इस फंदे को निकालना है। एंड आई थैंक गॉड दैट द होली स्पिरिट लेड मी। और पवित्र आत्मा बोलता है कि बेटा मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, हार्ट डिजीज से मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, ये मुंह की प्रॉब्लम से तेरी हानि नहीं होने दूंगा, पैसे की प्रॉब्लम से तेरी हानि नहीं होने दूंगा। यू नो व्हाई? ये तो मेरे लिए खुदा ने परीक्षा रखी थी कि मैं इसमें निकल जाऊं पवित्र आत्मा के द्वारा। कम ऑन, ना तो बल से। कम ऑन समबडी, come on, ना तो बल से, come on, ना तो बल से, come on, somebody shout glory to him, ना तो बल से, come on, Mark my son, come on, somebody, come on, say that, ना तो बल से, come on, get up, ना तो, come on, guys, come on, give him the glory, somebody shout out to him, come on, shout. No, come on, bring it up. Come on, bring it up. Shout out to him. Shout and say, God you. Come on. ना तो बल से. Come on. ना तो बल से. No. बल से नहीं, शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा. Come on. ये दवाइयों के द्वारा हार्ट डिजीज, नो, दवाइयों के द्वारा, बल से नहीं, come on, बल से नहीं, ताकत से नहीं, आत्मा के द्वारा, in the name of Jesus. ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा. Come on, somebody watching me. ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, खुदा की आत्मा के द्वारा, through the spirit of the Lord, through the spirit of the Lord. ये discouragement,
ये डिस्करेजमेंट जो फैमिली के अंदर तुम्हारे है, oh my God, I'm talking to somebody right now. I don't know, but I'm talking to somebody. ये डिस्करेजमेंट, ये कांटा है तुम्हारी लाइफ में, ये कांटा है। इस कांटे की वजह से तुम अपने काम को, खुदा के साथ चलने को बंद नहीं करो। Come on, I'm talking to somebody. I'm talking to somebody. I don't know who's watching me right now. कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने डिस्करेजमेंट को अपनी लाइफ में अलाउ किया है और आपने उसको अपने लिए कांटा बनने दिया है, आपने उसको लिए फंदा बनने दिया है, आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है मैं अकेला हूँ, ये अमालिकी है, इसे निकालो। Come on, बोलो ये अमालिकी निकालो, 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 निकालो। मैं अपनी फीलिंग्स से नहीं चलता हूँ, oh my God, मैं विश्वास से चलता हूँ। Is there somebody who would say फीलिंग से नहीं, फेथ के द्वारा? Come on, not through the, come on, I'm talking to somebody, not through the feelings, not through the feelings, but through the faith in Christ. फीलिंग से नहीं, फीलिंग से नहीं, फीलिंग से नहीं। Come on, बोलिए फीलिंग से नहीं, फीलिंग से नहीं, बोलिए, 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 बोलिए। Come on, come on, come on, I want to hear that louder, 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 louder. फीलिंग से नहीं, फीलिंग से नहीं, फीलिंग से नहीं, फीलिंग से नहीं, फेथ से, फेथ से, फेथ से, फेथ, 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 फेथ। Come on, lift it up. फेथ, 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 फेथ। खुदा बाप इस बीमारी को आज मैं निकाल दूंगा। Come on, निकाल दूंगा, निकाल दूंगा। डिस्करेजमेंट को निकाल दूंगा। Discouragement, come on, somebody will say, this discouragement in Jesus' name. Out, 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 out. Come on, do that. Out, 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 out. Come on, say that whenever you are watching. Forget about who's watching you. Forget about कौन क्या कह रहा है. बोलिए out, 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 out. Discouragement out. Out, 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 out. अमालिकी है, बाहर निकालो इसे। इस डिस्करेजमेंट की वजह से तुम अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। Come on, somebody. ये आलस बना अमालिकी है। निकालो, 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 निकालो। Come on, कितने लोग हैं? मैं निकाल रहा हूँ, 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 मैं निकाल रहा हूँ। अपने आलस पने को निकाल रहा हूँ, 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 निकाल रहा हूँ। ये अमालिकी है, ये फंदा बन जाएगा, ये कांटा बन जाएगा। I'm talking to somebody who needs this message, who needs this message, who needs this message. कौन सी ऐसी चीज है जिसे निकालने की जरूरत है पर नहीं निकाल रहे हो, पर ये कांटा बन गया, ये फंदा बन गया। I'm talking to somebody. If somebody has received this message, अगर किसी ने ये वाला मैसेज अपनी आत्मा में रिसीव कर लिया है, I want you to just get up in your places, stand up church, stand up and give him the highest praise you can. आप जहां पर भी हो अपने घुटने पे चले जाइए, अपने हाथों को उठा लीजिए और अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए। बोलिए thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Come on, somebody, give him the glory. Give him the praises, give him the praises, give him the praises, give him the praises. हटाओ अमालिकी, भगाओ, 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 हाँ, भगाओ, भगाओ, भगाओ। इस आलसीपने को निकाल दो, इस डिस्करेजमेंट को निकाल। कड़वी बातें, कड़वी बातें, कड़वी बातें, कड़वी बातें, कड़वी बातें, ये अमालिकी हैं, ये कड़वी बातें हैं, कड़वी यादें, ये अमालिकी हैं, ये अमालिकी हैं। निकालो इन्हें, निकालो इन्हें, निकालो इन्हें, निकालो इन्हें, निकालो इन्हें, निकालो। Come on, I'm talking to somebody. I'm talking to somebody. कुछ लोगों की वजह से आप इतना डिस्करेज हैं। Come on, leave it alone. Get to the Lord. Yes, Jesus. Yes, God. Yes, Jesus. लोगों की एक्सेप्टेंस कई बार खुदा की इज्जत से ज्यादा आपको प्यारी लगती है। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। Stop it. That's right. You need God more than them. That's right. लोगों ने मुझे इज्जत नहीं करी। आपको अपनी इज्जत ज्यादा अच्छी लग रही है बजाय इसके कि आप खुदा को ऑनर दें और महिमा दें। Come on, somebody. I'm talking to you. Take it out, take it out. इस अमालिकी को निकालें। Come on, discouragement को निकालें, गंदी बातों को निकालें, कड़वी बातों के इस बीच को निकाल दें। ये कांटा है, इसे लगाए ना, चुभाए ना, ये फंदा है, इसमें फंसे ना। ये गंदी बातों की वजह से आप खुदा से दूर हो रहे हैं। लोगों की बातें कान में आपके चलती रहती हैं, ये अमालिकी है। बोलिए मैं अपने कान के ऊपर खुदा का लहू लगाती हूँ, मैं खुदा का लहू अपने सीने पे लगाता हूँ, मैं खुदा का लहू अपने दिमाग पे लगाता हूँ। मैं गंदी बातों को आज से सोचना बंद कर दूंगा, मैं गंदी बातों को अपने दिल से निकालूंगा। मैं अपने दिल को ट्रेन कर, सबसे ज्यादा धोखा दिल देता है। Oh my God. Is somebody receiving the word tonight? If you are receiving the word tonight, will you lift your hands and shout out to him and say thank you Lord? Come on, give him the praises. Come on, give him the praise. Come on, come on, keep clapping, keep clapping. Give him the glory. Give him the glory. He deserves it. Come on, 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 come on. Come on, man, give it all, son. Give it all, son. Give it all, give it all. Come on, Stephen, give it all. Come on, give it all. Give it all, give it all. Catherine, give it all. Give it all. Rishna, give it all. Give it all, give it all. Give him the praise that he deserves. Give him the praise that he deserves. Give him the praise that he deserves. I am going to hold back nothing. I am going to hold back nothing. मैं कुछ भी ना रख छोड़ूंगा, मैं सब दूंगा. Give it, 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 give it. सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत. Give it.
Give it, give it. Give it to him. निकालो मालिकी को. इसको बंदा ना बनने देना. Take out that discouragement. Shanti araba lokere namas. Take out the sickness. Don't let it rule on you. 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 Sharia araba say. Oh yes, Lord. I feel the anointing of God. Oh God, come on, lift your hand, lift your hand, lift your hand, lift your hand, lift your hands everywhere, everywhere, wherever you are. Lift your hands and thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Lift your hands, sing in the spirit, sing in your spirit, Rishla, sing in the spirit, sing in the spirit. Oh, गाइए आत्मा में गाइए, राखाला रबासी. Oh, yeah, yeah. धन्यवाद, धन्यवाद. तेरा धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. तेरा धन्यवाद. Oh, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं तेरे ही पास. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं तेरे हुजूर. गाइए. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं तेरे हुजूर. गाइए. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं तेरे हुजूर. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं तेरे हुजूर. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं बस तेरे हुजूर. गाइए. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं तेरे हुजूर. यीशु तू मेरा पिता. हाँ, यीशु तू मेरा खुदा. यीशु तू मेरा पिता. हाँ, यीशु तू है मेरा खुदा. यीशु तू मेरा पिता. यीशु तू है मेरा खुदा. यीशु तू मेरा पिता. हाँ, यीशु तू है मेरा खुदा. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं तेरे हुजूर. आराधना कर मेरी कबूल. आता हूँ मैं तेरे हुजूर. यीशु तू है मेरा पिता. यीशु तू है मेरा खुदा. हाँ, यीशु तू है मेरा पिता. यीशु तू है मेरा खुदा.
अपनी आराधना को तेरे हाथ में देना चाहते हैं। हमारा हाथ उठाना आज शाम में तेरे लिए है। माफ कर दे। जितने लोग तौबा कर रहे हैं आज और कह रहे हैं, हाँ खुदावंद आज से तू मेरा खुदा रहेगा, तू मेरा पिता रहेगा, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ तेरे संग संग चलूंगा। दुआ करता हूं आज अपने दिलों को, लोगों के दिलों को छू ले। I pray in the name of Jesus. Touch the lives, touch the hearts. तेरी बातों के पीछे चलने वाले, सुनने वाले उसमें बरकत दे, बरकत दे यीशु के नाम से। जिन चीजों की वजह से ये तेरे भवन में जाने से रुक रहे हैं, जिन चीजों की वजह से तुझ में पढ़ने से रुक रहे हैं, आज खुदा बाप उन सब अमालिकियों को यीशु के नाम से निकालते हैं। हर हठीलापन निकल जाए, हर ढिठाई निकल जाए, हर गुस्सा निकल जाए, हर आलस निकल जाए, हर चीज का बहाना निकल जाए। पर खुदावन ये सब जो आज तौबा कर रहे हैं और अपने दिलों को तेरे साथ सही कर रहे हैं, ये इस बात का वायदा कर रहे हैं, हम तेरे भवन को नहीं भूलेंगे, खादिमों को नहीं भूलेंगे, तेरे काम को नहीं भूलेंगे, अपनी उस कॉल को नहीं भूलेंगे, किसी चीज को बहाना नहीं बनाएंगे कि वो तेरे और मेरे बीच में आड़े आ जाए। मैं दुआ करता हूं उनको बरकत दे, खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया, आमेन। लेट्स क्लैप आवर हैंड्स एंड गिव हिम द ग्लोरी, ही डिजर्व्स इट। आमेन। Come on church, come on. God is good. And all the time. Yeah. I believe खुदा ने आज आपसे बातें करी है, खुदा ने आपके दिल को छुआ है। मजबूत रहिए, किसी भी चीज को अपने और खुदा के बीच में मत आने दीजिए। पास्टर रुश्ता ने 2 दिन पहले ये प्रचार किया, वेरी गुड वर्ड। खुदा के लोगों, मेरा काम आपको खुदा की राहों में आगे बढ़ाना है। बढ़ते चले जाइए, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। खुदा आपके साथ साथ रहे। कल सुबह मैं इंग्लिश मीटिंग में प्रीच करूंगा, उसके बाद हिंदी मीटिंग में प्रीच करूंगा। पास्टर रुश्ता लीड करेंगी दोनों वर्शिप में। मैं कल इसी मैसेज को आगे टीच करूंगा। How many of you ready for the next message tomorrow? If you are ready for the next message tomorrow, इन्हीं चीजों को कितने लोगों को मजा आ रहा था थर्सडे को, फिर उसके बाद आज सैटरडे को? Are you learning all this stuff? मैं बिलीव करता हूँ this teaching is needed. Let's get back to the Lord. कितने लोग कह रहे हैं I'm coming back to the Lord? मैं खुदा के पास वापस आ रहा हूँ। लिखिए वहां पर, मैं खुदा के पास वापस आ रहा हूँ। I'm coming back to the Lord. मैं खुदा के पास वापस आ रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को सही करूंगा। Come on, let's get back. किसी चीज को फंदा नहीं बनने देंगे, कांटा नहीं बनने देंगे। आपकी स्क्रीन पे इस समय चर्च के सारे अकाउंट्स की डिटेल है। स्टैंड विद मी, स्टैंड विद मी। मैं वो खादिम हूं जो पैसा दे दे के प्रीच कर रहा है। मुझे टेलीविजन पे पैसा दे के प्रीच करना पड़ता है। मालूम क्यों? क्योंकि एयर टाइम फ्री नहीं होता है। इंटरनेट का पैसा दे के प्रीच करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी लोग हमसे कई बार लिख के भेजते हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते हो? ये वाला काम करके आप देख लीजिए, आपका मैं कर लेता हूं थोड़े दिन, आपको समझ में आ जाएगा काम है या नहीं है। This is a lot of work. This is a lot of work. I'm asking you to stand with me. Stand with me. I have to renew one more contract of New Hope TV. ढेरों पैसे का खर्चा है, पर आप जैसे लोग जब हमारे साथ खड़े होते हैं, we can do all this work. Stand with me. Help me to preach the gospel. आपकी ईमानदारी की वजह से मैं खड़ा होकर यहाँ पर प्रीच कर सकता हूँ। I want to pray for everybody who is standing with me right now, जो कह रहे हैं नहीं, पास्टर पीटर बेंजामिन की मिनिस्ट्री के साथ हम खड़े होंगे, we will support him. खुदावन आज मैं दुआ करता हूँ हर एक जन के लिए जो अपनी ऑफरिंग्स को भेज रहा है। खुदा बाप, उनकी टाइट उनके चर्च में बिलोंग करती हैं, पर उनकी ऑफरिंग्स उनके चर्च में बिलोंग करती हैं। पर खुदा बाप, जो इस मैसेज के द्वारा बरकत पा रहे हैं और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वो स्थान है जहां से हमें रोटी मिल रही है, खुदा बाप, जब वो अपनी ऑफरिंग को और टाइट को यहाँ भेजे, उनकी ऑफरिंग और टाइट को बरकत देना। Right now, I am asking God, हर एक जन जो अपने हाथ को बढ़ा रहा है इस सेवा में बोने के लिए, उनको बरकत दे, ताकि हम तेरी खिदमत करते रहें। This is the body. खुदा बाप, ये तेरी देह का एक हिस्सा है। हालांकि इस कलीसिया से दूर है, पर ये तेरी देह का एक हिस्सा है। जब ये अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, इनके घर पे बरकत दे, इनके फाइनेंसेस में बरकत दे, किसी भली वस्तु की घटी ना हो, यीशु के नाम में, आमेन। May the Lord bless you. Thank you. Thank you. Listen, your work is not over. Your work is not over. आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपको इस वर्ड को किसी के पास पहुंचाना। आपको मालूम है, बहुत से मसीही सो रहे हैं, हमें जगाना है। बहुत से मसीही सो रहे हैं, हमें जगाना है। बोलिए जगाएंगे, लिख दीजिए, जगाएंगे जगाएंगे जगाएंगे। कैसे जगाएंगे? आप इस मैसेज को अपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिए, आप इन मीटिंग्स को वॉच पार्टी लगा दीजिए, कुछ भी करिए, डू इट। ये काम करना है। When you do that, I can do the work of the Lord. Thank you for standing with me. परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ साथ बनी रहे। खुदा आपको मदद करे। खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
God bless you. 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 मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today, and forever. He's the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go.